करने के बार बार पुश करने के बाद ही मैंने नाटक लिखा है आज, तो कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए नजरअंदाज करिएगा। हेलो, बात है बतानी पर कैसे मैं कहूँ, मेरा भोला सा बेटा ले आया वर्किंग बहू। वैसे तो घर में है पूरी सुख शांति, बस बहू रानी किसी की नहीं मानती। अब मैं अपनी वाणी को देती हूँ विश्राम, आप ही देखिए मेरे। अरे डार्लिंग, तुम अभी तक नहीं हुई तैयार, जल्दी करो, हमें जाना है प्रभु के द्वार। एक बात सुन लो आप, मैं मंदिर नहीं जाने की, अभी मेरी उम्र है मौज मनाने की। खत्म कीजिए अब ये रोज रोज का स्यापा, मंदिर जाऊंगी जब आएगा मेरा बुढ़ापा। अरे भाग्यवान, प्रभु के दर्शन से हमारा भाग्य उदय हो जाता है, जो ना लिखा हो किस्मत में वह भी मिल जाता है। आप ही कीजिए अपने प्रभु की भक्ति, मेरे पास तो है मेरी डिग्रियों और ज्ञान की शक्ति। जीवन का भेद खूब जानती हूँ मैं, इसलिए अपने कर्म को भाग्य से बलि मानती हूँ मैं। मंदिर वे जाएं जिन्हें फ्री में कुछ पाना हो, बैठे बैठे कमाना हो। मैं पढ़ी लिखी हूँ, अपना भाग्य खुद बनाऊंगी, कभी किसी के दर पर मांगने न जाऊंगी। अरे भाग्यवान, तुमने बात जो कही है पूरी नहीं अपितु आधी ही सही है। पहली बात तो ये, हम मंदिर में कुछ मांगने नहीं जाते, और परम पिता परमेश्वर से कुछ मांग भी लिया तो इसमें नहीं शर्माते। बच्चे जब किसी मुसीबत में फंस जाते हैं तो अपने पिता, अपने गुरु के पास ही तो जाते हैं। अब कैसे मैं प्रभु दर्शन से नहीं मिलता हमें कोई वैभव या धन, बस कुछ देर से के लिए शांत हो जाता है हमारा विचलित मन। अब क्या मैं बतलाऊं तुम्हें, कैसे ये समझाऊं तुम्हें, जो ईश्वर के चरणों में जाते हैं केवल वही मोक्ष पद पाते हैं। जो अपने गुरुओं से सच्चा ज्ञान न पाएगा वो इसी मोह माया में फंसा रह जाएगा। अब इस तरह की बातें आप और ना करो, बार बार मंदिर का कहकर ना मुझे बोर मत करो। देखो जी, मुझे आपकी ये बातें कुछ समझ नहीं आती, मैं चलती हूँ, आज है मेरी किट्टी पार्टी। ऐसे ही नौक झोंक में बीत गए 10 साल, सब कुछ है हमारे पास पर नहीं हुआ कोई लाबाल दुकान। कठोर समय ने दिया है जो ये घाव, देखते हैं अब विचारों में क्या आता है कोई बदलाव। अरे बीवी, आप तैयार नहीं हुई, चलो डॉक्टर के पास जाना है, इलाज हमें करवाना है। मैंने ठान लिया है, डॉक्टर पे अब हम ना जाएंगे और इलाज अब हम ना कराएंगे। मुझे लगता है हम दोनों में कोई कमी नहीं है, बस ईश्वर ने हमारी सुनी नहीं है। मैं नास्तिक हूँ, इसलिए वो हमसे नाराज है, सुनकर भी अनसुनी कर रहे हमारी आवाज है। पर अब मैं सुधारूंगी अपनी भूल, प्रभु के चरणों में चढ़ाऊंगी अपने अश्रु के फूल। अच्छी बात है भाग्यवान, जाने तुमने किसकी सुनी है, पर अब जाके तुमने सही राह चुनी है। जहाँ ज्ञान और विज्ञान की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं, उसके आगे केवल धर्म की शक्ति असंभव को संभव बनाती है। लो अब तो आ गई बहू रानी की समझ में बात, उसने प्रभु भक्ति करी दिन रात। हमारे प्रभु किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते हैं, जो जाते हैं उनके दर पर झोली भर कर लाते हैं। तो बहू रानी की भक्ति रंग लाई, हमारे घर में भी अगले ही बरस रुचि आई। अब मैं जान गई हूँ जीवन का रहस्य, जितना हमारे कर्म जरूरी उतना ही जरूरी है भाग्य। और भाग्य उदय हमारा प्रभु दर्शन से ही होता है, जो नास्तिक रह जाते हैं वो जीवन भर रोता है। गिरते हुए बिस्कुट को हमेशा चाय की प्याली संभाल लेते